हेलो, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और मेरी अनकही बातें। अनकही बातों में मैं देखो इस मैटर पे कोई वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, पर मुझे मजबूरन बनाना पड़ रहा है। और वो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि अ, मेरे इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ लोगों में जागरूकता आ जाए तो अच्छी बात है, तो मेरा बनाना सफल हो जाएगा। पर वैसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं इस मैटर पे कोई वीडियो बनाऊँ। देखिए, ये जो 19 मिनट और 34 सेकंड की वीडियो, तो फ़ेसबुक पे जाओ तो यही इसी मैटर पे देखो, और इंस्टाग्राम खोलो तो यही पेज आता है 19 मिनट। यूट्यूब पर जाओ तो 19 मिनट, ये 19 मिनट अभी बंद नहीं हो रहा है क्योंकि ट्रेंडिंग में चल रहा है ये, ठीक है? कुछ दिन बाद सब कुछ भूल जाएँगे, फिर कोई दूसरा ट्रेंड चलेगा, फिर उस पर वीडियो आएँगी, ठीक है? फिर उस पे वीडियो बनेंगी। तो ये तो चलता रहेगा, है ना? कि माँ-बाप अपने बच्चों पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना पहले देते थे। और आज के टाइम में और पहले के टाइम में ज़मीन आसमान का अंतर है, मैं ये भी कहूँगी। पहले बच्चे क्या है, पड़ोसी के यहाँ खेलते रहते थे और घंटों-घंटों खेलते रहते थे, और आज के टाइम में किसी पे विश्वास नहीं है, घरवालों पे ही नहीं है, ठीक है? घरवालों पे ही नहीं है तो बाहर अड़ोसी-पड़ोसी रिश्तेदारों पे क्या विश्वास करें? इतने कांड आ रहे हैं, हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले का एक और कांड आया कि 13 साल की बच्ची नाबालिग अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी और उसी के पिता ने उसके साथ गलत करके और उसको मार डाला। तो भरोसा तो रहा ही नहीं है, ठीक है? भरोसा नहीं रहा है, पर अपने बच्चों पर आप निगरानी रख सकते हो और अच्छी तरह से रख सकते हो। आप ये चीज़ तो नहीं बोल सकते ना, हम बोल सकते हैं कि अरे हम पे टाइम नहीं है, और अरे हमने बच्चे पैदा किए हैं तो किस लिए किए हैं? भई एक बात बताइए, हमारी ज़िम्मेदारी होती है, अगर हम इस ज़िम्मेदारी को नहीं निभा सकते तो बच्चे पैदा करना बंद कर दो फिर, है ना? जब बच्चों के लिए ही खातिर हम इतनी मेहनत करते हैं, दिन-रात मेहनत करते हैं, और बच्चों के लिए ही हम सब कुछ, हमारा जीवन जितना भी जाता है फिर बच्चों के लिए ही जाता है। शादी होती है तो किस लिए होती है? बच्चे पैदा करो, फिर बच्चों की देखभाल करो। अब होता क्या है कि अगर हम बच्चों की, ये नहीं है कि चौबीसों घंटे हम बच्चे पे ध्यान दें। बस इतना ध्यान दें, इतना होना ज़रूरी है कि हम ध्यान दें और बच्चों को भी पता ना चले। जब ये नाज़ुक उम्र आती है ना, 12 से 13 साल जब होते हैं बच्चे की उम्र, वहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है? क्योंकि ये सोशल मीडिया है ना, पहले के टाइम पर क्या होता था, जब लड़कियों की शादी होती थी और शादी भी हो जाती थी, तब भी उनको नहीं पता होता था कि शादी के बाद में क्या होता है, कैसे होता है ना? आज के टाइम में आप 8 से 10 साल के बच्चे से पूछ लो क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया ने, मोबाइलों ने सब कुछ सिखा रखा है। ये कुछ माँ-बाप ऐसे होते हैं, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमारा बच्चा तो पढ़ता ही रहता है, हमारा बच्चा तो पढ़ता ही रहता है, और उसको तो किसी चीज़ के लिए फुर्सत ही नहीं है। कोई आता है तो पूछता है, "कहाँ है आपका बच्चा?" "पढ़ रहा है।" अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रात को पूछो तो पढ़ रहा है, पूरी-पूरी रात पढ़ता है, पूरे-पूरे दिन पढ़ता है। स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है, ट्यूशन लेता है, फिर घर पर आकर पढ़ता है, घर पे आकर पढ़ता है, पढ़ता ही पढ़ता रहता है, ठीक है? अच्छी बात है। जब बच्चा इतना पढ़ रहा है, 24 घंटे में 16 घंटे वो पढ़ाई पढ़ रहा है, स्कूल से लेके, कोचिंग से लेके, घर से लेके, रात आधी-आधी देर रात तक पढ़ रहा है, और उसका फिर रिज़ल्ट वही आ रहा है। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? कि कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर ये पढ़ाई कहाँ हो रही है? यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? दूसरी बात, देखो एक माँ ऐसी होती है, माँ चाहे बेटा हो चाहे बेटी, जब बच्चा अपना किसी गलत उस पे जाता है तो माँ को ये चीज़ एहसास हो जाती है, सबसे पहले माँ को ही होती है कि मेरा बच्चा कुछ अलग दिख रहा है, ठीक है? माँ को सबसे पहले हो जाती है। ये जो कह देते हैं ना कि माँ को पता नहीं, बा पिता को नहीं पता रहती है। मैं ये कहूँगी पिता को नहीं पता रहती है, पर माँ को ज़रूर रहती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि देखिए कि आज के टाइम में अब समय नहीं रहा, ना पड़ोसी पे, ना घर पे, घर वालों पे ही विश्वास नहीं है, ठीक है? समय बहुत खराब चल रहा है। तो इन घर वालों में पता है, सगे भाई-बहनों पे भी शक जायज़ है। और ये चीज़ मैं इस वज़ह से बोल रही हूँ, और ये वीडियो मेरा बनाने का कुछ उद्देश्य ये भी है क्योंकि मैंने देखा है, अपनी आँखों से देखा है कि बहन-भाई ही अपने बहन-भाइयों को सपोर्ट करती हैं। देखो बहन-बहन जो करती है, जैसे बहन-बहन को सपोर्ट करती है, वहाँ मुझे समझ में आता है कि वो उसका भी बॉयफ्रेंड कि उसका भी बॉयफ्रेंड, मुझे ये चीज़ तो चलो समझ में आती है एक-दूसरे का। भई वो बहन-बहन एक-दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगी तो बाहर किसी सहेलियों को ढूँढेंगी। भई एक एक इस पे भी बताऊँगी कि जो सहेलियों का, ये फ्रेंडों का जो झुंड होता है ना, ये भी बहुत खतरनाक होता है। मैं सच बता रही हूँ। वो गए ज़माने जो फ्रेंडों का झुंड होता था, और तालाब और वहाँ नदियों के किनारे घूमना, बैठना, है ना? और पेड़ों की छाँव के नीचे, वो फ्रेंडशिप के और ज़माने थे। आज के फ्रेंडशिप के ज़माने ये हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा और इडली, डोसा। अब इनकी माँ, जिनके माँ-बाप खिला सकते हैं, ठीक है, जिनके नहीं खिला रहे पा रहे हैं, जिनका नहीं है हैसियत,
अब वो किस तरीके से खा रही हैं ये भी आप समझ रहे होंगे। तो ये माँ बाप बस ये सोचते हैं कि अरे उस फ्रेंड ने पार्टी दी, उस फ्रेंड ने पार्टी दी, कि उस फ्रेंड ने केक कटवाया, कि उसने। एक बात मुझे बताइए, आज के टाइम में कौन किसके लिए हराम का कर रहा है? ये बताओ। कोई फ्रेंड नहीं करती हैं ये, फ्रेंड कोई नहीं करती हैं, फ्रेंड के बेस में बॉयफ्रेंड होती हैं। और ये क्या है ना बच्चे चकमा देती हैं, मिलकर भाई बहन देते हैं। तो मैं फिर से लौट के आती हूँ अपने उस बात पे, कि जो भाई बहन जो देते हैं, तो बहन बहन का तो मुझे समझ में आता है, पर मुझे भाई का समझ में नहीं आता है। जो भाई अपनी बहन का सपोर्ट करता है इन चीज़ों में, ये जो भाई अपनी बहन का मिलवाने ले जाता है उसके बॉयफ्रेंड के साथ, और पूरा पूरा सपोर्ट करता है, और सब कुछ करवा देता है भाई। और मैं जहाँ तक अपनी कहूँ ना, मेरा समय हमारा समय ऐसा था, जो हमारा भाई हमें दरवाजे तक पे भी खड़ा होने के लिए इजाज़त नहीं थी, आँखों से ही हमें डरा देते थे। हमारा इतना भी अधिकार नहीं था कि हम घर के दरवाजे पे भी खड़े हो सकें, ठीक है? और होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए, क्योंकि भाई एक ऐसी चीज़ होती है जो अपनी बहनों का कवच होता है, रक्षा कवच जो कहते हैं ना, वो कवच होता है। छोटा भाई अधिकतर इन मामलों में मैंने ये देखा है, छोटा भाई ज़्यादा देता है। और हमारे समय पे छोटे भाई सबसे ज़्यादा जल्लाद होते थे, सबसे ज़्यादा जल्लाद होते थे, बड़े छोटे सभी। देखिए, बहनों का मैं फिर कहूँगी एक कवच होता है, रक्षा कवच। और अपनी बेटियों को अपने भाई के साथ भेजती हैं, कि भाई अपने भाई से ज़्यादा सुरक्षित कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। और यहाँ पर देखिए, बहुत से भाइयों को बहुत चुभेगी ये बात और बहुत गलत लगेगी, पर मैं जिससे और आपको अगर लगे कि ये चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास, जो बहन भाई मिलकर ये चीज़ें करते हैं, है ना? और फिर बाद में फांसी लगा के जहर खाओ के ये घर की बदनामी, इन चीज़ों से तो बच जाएँगे। उनको शेयर करो, ये वीडियो उनको शेयर करो। तो माँ-बाप ये सोचते हैं कि भई भाई के साथ, अब भाई ही करवा रहा है ये चीज़ें, भाई ही करवा रहा है, तो हम किस पर विश्वास करें? कि अगर देखो बहन-भाइयों में, बहन-बहन में, भाई-भाई में प्यार है, खूब है, अच्छी बात है और होना भी चाहिए। अगर आपको अब जो अब चल रहा है समय, इसके हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही प्यार है, कुछ ज़्यादा ही अधिक प्यार है, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को नोटिस कीजिए। इस बात को ज़रूर नोटिस कीजिए कि ये प्यार किस वजह से है। समझ रहे हो आप? ये प्यार किस वजह से है, ज़रूर इस बात के तह तह तक जाइए। जो समय चल रहा है मैं उसी हिसाब से बोल रही हूँ। नहीं तो मेरा कोई मतलब नहीं है कि मैं बहन-भाई के रिश्ते पे कोई कलंक लगाऊँ, ठीक है? मेरे भी 3 बच्चे हैं, मुझ पे बेटा भी है, बेटी भी है, तो मैं बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ। और ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, है ना? और एक बात और मैं कहूँगी जाते-जाते, कि जिनकी उछल गई, उनकी उछल गई, और जो पर्दे में है, उनका क्या? यानी कि जिसकी फ़िल्म पर्दे पे आ गई, मैं ये इस मैटर पे भी एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, है ना? कि जिसकी पर्दे पे आ जाती है फिल्म, तो वो सुपर हिट हो जाती हैं, ये ऐसी फिल्म, ठीक है, 19 मिनट वाली। और जिनकी पर्दे में हैं, वो शरीफ बनकर घूमते हैं, और ऐसे ऐसे लोग ही उंगली उठाते हैं ये 19 मिनट वाले लोगों पर। मैं ये भी बोलूंगी, जिनकी फिल्म पब्लिक नहीं हुई है, जिनकी फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई है और सारे कांड करे बैठे हैं, ठीक है? वही बोलते हैं ऐसे 19 मिनट वाले वीडियो के लिए। अगर सभ्य इंसान होगा और समझदार होगा, ना वो कभी किसी को ये वीडियो आगे पहुँचाएगा और ना ही सपोर्ट करेगा। तो देखिए, किसी के घर पर पत्थर फेंकने से पहले खुद अपने घर को जाँच लें तो बहुत अच्छी बात है, कि खुद का घर शीशे का है, किसका है? पर ऐसा होता नहीं है। अधिकतर लोग सब दूसरे के ऊपर उँगली उठाएँगे, और कहते हैं ना कहावत है, बुढ़िया औरों को सिर्फ विद्या दे और अपनी खाट भीतरी लिए। मेरा कहने का एक मतलब ये भी है, ऐसा कोई भी घर खानदान नहीं होगा जिसके घर में गंदगी ना हो। ऐसा कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि हम पाक-साफ़ हैं तो हमारे घर में बहुत से लोग हैं, तो वो हमारे घर में ही आते हैं। आप मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, वो आते हमारे घर में भी हैं। मेरे घर में भी है, बताऊँगी। अब वो गंदगी ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चे ही करें, कभी-कभी बड़े-बूढ़े भी करते हैं, बहू भी कर सकती है, सास भी कर सकती है, ससुर भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है।